शुरू में बोले कि रूस भी पीछे रह गया, भारत से रूस भी पीछे रह गया, तो भारत इतना आगे निकल चुका है कि रूस को पीछे छोड़ दे रहा है। और तैयारियां पाकिस्तान की जाके स्थिति देखिए ना, जिसके घर में खाने को अन्न नहीं है, जो रोटी के लिए तरस रहा है, जिसका खुद का प्रधानमंत्री गिरफ्तार पड़ा हुआ है, तो क्या वो बनाएगा जाएगा चंद्रयान पर लैंडिंग कराएगा, झंडा लहराएगा। अगली बार जब चंद्रयान 2 असफल हुआ, वैज्ञानिक हताश हुए, लेकिन पूरा विश्व पूरा देश देखा होगा कि कैसे एक देश के प्रधानमंत्री, एक मुखिया वैज्ञानिक के पास जाते हैं और उनके पीठ पर हाथ थापते कहते हैं कि आप निराशा मत होइए, अब फिर से प्रयास कीजिए, सरकार आपके साथ है, देश का 134 करोड़ जनता और आशाएं उम्मीद आपके साथ हैं। और उस 134 करोड़ देश की आशा उम्मीद और हर एक जन जन की आवाज़ के साथ आज पूरा भारत की जो चंद्रयान 3 का जो वैज्ञानिकों ने इसरो ने लैंडिंग किया, आज सफलतापूर्वक और लहरा रहा है। ये नेतृत्व दर्शाता है कि इसरो और देश का नेतृत्व एक मजबूत हाथों में है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत में। इस वक्त हमारी उपस्थिति प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में है और हम आज महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय में मौजूद हैं और यहाँ के तमाम छात्र आपको नज़र आ रहे होंगे। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई है और दक्षिणी ध्रुव में भारत पहला ऐसा देश बना है जिसकी लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव में की गई है, सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की गई। हमारे साथ देखिए तमाम छात्र हैं। क्या नाम होगा? ऋषभ पांडे नाम है हमारा। ऋषभ, कैसे देख रहे हैं भारत जो है वो पहला देश ऐसा बना है पूरे दुनिया का जो दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग किया है चंद्रयान 3? बहुत बड़ी बात है भारत के लिए कि भारत का झंडा आज जाके चंद्रयान पर लहरा है। हम सभी लोग गर्व से महसूस करते हैं, सीना चौड़ा हो गया भारत का। साथ ही साथ उन वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहिए जो कम बजट में एक ऐसा मशीन तैयार की, एक ऐसा रोबोटिक मशीन तैयार की जो जाके चंद्रयान पर भारत का झंडा लहरा है, और बहुत गर्व की बात हम सभी लोग। लगातार इसरो की दूसरी चंद्रयान जब दौरे थी तो उसमें भारत असफल नजर आया था, लेकिन प्रधानमंत्री और इसरो के तमाम वैज्ञानिक अपनी तकनीकी से चंद्रयान 3 को बनाते हैं और लॉन्च करते हैं और आज कहीं न कहीं रूस को पीछे छोड़ते हुए चंद्रमा पे प्रवेश कर जाए। देखिए, पहली बात तो प्रधानमंत्री तकनीक अपना नहीं लगाए हैं, तकनीक पढ़े लिखे लोग लगाते हैं, प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं हैं, समझे। दूसरी बात, पढ़े लिखे हमारे वैज्ञानिक हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ जो इतने कम समय में इतने कम बजट पे दूसरा चंद्रयान फेल हुआ था किसी तकनीकी कारण के कारण। दूसरा फेल हुआ, फिर से वैज्ञानिक प्रयास किए, तीसरा सफल हुआ। आपके सामने रिजल्ट है, भारत का झंडा चंद्रयान पे लहर रहा है, चंद्रमा पे हमारा झंडा लहर रहा है, हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। साथ ही साथ सभी उन छात्रों के लिए और सभी भारत के नागरिकों को बहुत गर्व की बात है कि हमारा झंडा रूस से पहले जाके वहाँ चंद्रयान पर लहर रहा है। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। कैसे देखते हैं आप चंद्रमा पे अब भारत का दक्षिणी ध्रुव पे कब्जा हो चुका है? तमाम देशें थी जो दक्षिणी ध्रुव पर जाने से कहीं ना कहीं घबराती थी, भारत जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग किया। देखिए, भारत सबसे पहला दक्षिण ध्रुव पे पहुंचने वाला हम का देश है चंद्रमा पे। उसके लिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से सभी भारतवासियों को और सभी वैज्ञानिकों को और समस्त 134-135 करोड़ देशवासियों को, भारतवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। ये देखिए, जिस तरीके से कहा जाता है कि असफलता ही सफलता की चाबी होती है। 2018 में जब चंद्रयान 2 गया तो हम असफल का है, हमारे वैज्ञानिक असफल का है, बल्कि पूरा भारत असफल का है। तो अब 2023 में फिर से हम सफल लैंडिंग किए और हम विजय प्राप्त किए मून पर पहुंचने के लिए। तो असफलता ही सफलता की चाबी होती है जिस तरीके से, और ये आज सिद्ध भी हो गया और ये सही भी हो गया जो ये पूर्वजों द्वारा ये दिया गया कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के आप लोग छात्र हैं, होनहार माने जाते हैं। चंद्रयान 3 सफल हुआ है चंद्रमा पे, कैसे देखते हैं? भारत का नाम रोशन हो रहा है पूरे दुनिया में, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम आशुतोष तिवारी है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट और एक विजन के साथ आत्मनिर्भरता, जितने भी चंद्रयान 3 में उपकरण लगाए गए पूरे उपकरण भारत में निर्मित हुए थे। आज रूस, जापान, चाइना, अमेरिका जैसे महाशक्ति देश भी नॉर्थ साउथ पोल पर वहाँ पर नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिक, इसरो के साइंटिस्ट और देश के तमाम सभी पढ़े लिखे युवा आज चंद्रयान 3 की सफलता पर हर्ष मना रहे हैं। क्योंकि पहले कहते, प्रधानमंत्री जी भी बोले थे कि पहले लोग सोचते थे, बचपन में कहावती हुआ करते कि चंदा मामा दूर के, लेकिन देश के वैज्ञानिक और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ इसरो को जितना मजबूती के साथ बढ़ावा दिया जा रहा है, आज चंदा मामा आने वाले समय में टूर के हो जाएंगे, ये सिद्ध कर दिया गया है। और भारत पहले भी विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु रहेगा। ये देश के वैज्ञानिक और प्रधानमंत्री का ये विजन आज अंतरिक्ष पर भी तिरंगा झंडा लहरा रहा है। ये सार्थक और आत्मनिर्भरता भारत का एक नया प्रतीक बनकर उभर चुका है। दक्षिणी ध्रुव में जाने से दुनिया की जो नंबर 1 देश मानी जाती है, ताकतवर देश मानी जाती है अमेरिका, वो भी असफल रही, वो भी गई, वो भी असफल रही। लेकिन भारत अब पहला ऐसा देश बना है जो कि दक्षिणी ध्रुव में इंडिया का झंडा फहरा रहा है। क्या लगता है भारत किस ओर जा रहा है? अगली बार जब चंद्रयान 2 असफल हुआ, वैज्ञानिक हताश हुए, लेकिन पूरा विश्व पूरा देश देखा होगा कि कैसे एक देश के प्रधानमंत्री, एक मुखिया वैज्ञानिक
के पास जाते हैं और उनके पीठ पर हाथ थापते कहते हैं कि आप निराशा मत होइए, अब फिर से प्रयास कीजिए, सरकार आपके साथ है, देश का 134 करोड़ जनता और आशाएं उम्मीद आपके साथ हैं। और उस 134 करोड़ देश की आशा उम्मीद और हर एक जन जन की आवाज़ के साथ आज पूरा भारत की जो चंद्रयान 3 का जो वैज्ञानिकों ने इसरो ने लैंडिंग किया आज सफलतापूर्वक और लहरा रहा है। ये नेतृत्व दर्शाता है कि इसरो और देश का नेतृत्व एक मजबूत हाथों में है। रूस का लूना भी गया था लेकिन असफल हो गया। ऐसा बताया जा रहा है कि भारत को पछाड़ने के लिए गया था लेकिन पूरी तरीके से असफलता पाई रूस ने, और भारत आज कहीं ना कहीं उसको पछाड़ते हुए अपनी कब्जा दे दिया चंद्रमा। देखिए, शुरू से भारत एक वैज्ञानिकों को पैदा किया है, बुद्धिजीवियों को पैदा किया है, और बहुत बड़ी बात है कि भारत का झंडा लहरा रहा है और रूस पीछे रह गया। तो भारत हर एक चीज़ में आगे रहा है, और कहीं ना कहीं अगर भारत से रूस के असफलता में होने का कारण ये है कि भारत में बुद्धिजीवी लोग बसे हुए हैं। आज भी बौद्ध जैसे लोग हैं जो अपने बुद्धि से हर एक चीज़ को निर्मित करते हैं और भारत का नाम रोशन करते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, इसमें प्रधानमंत्री को श्रेय नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है अगर श्रेय देने की बात हो तो उसमें पंडित नेहरू को भी देना चाहिए कि इसरो की स्थापना नहीं होती तो आज चंद्रयान पर लैंडिंग नहीं होती। इसमें पूरे तौर पर श्रेय देने का सब बात है वैज्ञानिकों को, क्योंकि उन्होंने लगन से मेहनत की है। 5 साल का समय तो लिया पर उस लैंडिंग को सुरक्षित पूर्ण कराया और भारत का झंडा लहराया। तो इसमें प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं है, इसमें वैज्ञानिकों का रोल है, और भारत का झंडा ऊंचा था, हमेशा रहेगा और रहता रहा है। पाकिस्तान जैसे देशों में अब भारत के लोगों का, भारत के वैज्ञानिकों का कहीं ना कहीं प्रशंसा हो रहा है। वहाँ के लोग चर्चा कर रहे हैं कि सीखना चाहिए हमें भारत से, और सीखना चाहिए भारत के उन वैज्ञानिकों से जो आज इसरो को चंद्रयान 3 पे रखें। बिल्कुल बिल्कुल सीखना चाहिए। पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया में जितने भी देश हैं सबको सीखना चाहिए कि भारत के जैसे भारत विश्वगुरु की तरफ बढ़ रहा है और भारत विश्वगुरु बनेगा, और पाकिस्तान को सीखना चाहिए। और जहाँ तक मेरा मानना है कि भी बहुत दूरों तक, बहुत कई सालों तक मुझे लगता है कि ये असफल ही रहेंगे, क्योंकि उनका विचार ही वैसा नहीं है। उनका विचार ही नहीं है कि एक अच्छे कदम की ओर जाए, मून की तरफ जाए। उनका विचार सिर्फ ये जिस तरीके से यहाँ पे पाकिस्तानी का जो विचार है सिर्फ सीज फायर का उल्लंघन करना और कई सारों चीज़ों का बढ़ावा देना, जब तक वो साइंटिफिक तरीके से नहीं सोचेंगे तो वो असफल ही रहेंगे हमेशा। क्या लगता है पाकिस्तान तो ऐसे परमाणु बम वगैरह हो जाए या पिस्टल्स वगैरह हो जाए इसके लिए मशहूर कहा जाता है, क्या लगता है अब वैज्ञानिकों के लिए भी मशहूर कहा जाएगा? क्या पाकिस्तान भी कोई ऐसी मशीनरी, कोई ऐसी वैज्ञानिक तथ्यों को जुटाने में लगी है कि अब भारत के साथ साथ अब पाकिस्तान भी बढ़ेगा चंद्रमा की ओर? जिस देश के पास खाने के लिए पैसा नहीं हो वो 615,000 करोड़ का चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बारे में सोच ही नहीं सकता है। और हमारा जो देश है वह सभ्यता, संस्कृति और आधुनिकता तीनों के साथ आगे बढ़ रहा है। इसीलिए इसरो के जितने भी चंद्रयान जैसे जितने भी तमाम आधुनिक उपकरण लॉन्च कर रहे हैं सब में हम सफलता प्राप्त कर रहे हैं, और ये क्षमता विश्व के किसी भी देश के पास नहीं जो आधुनिकता और सभ्यता के साथ आगे बढ़े। क्या कहना चाहेंगे आप चंद्रयान 3 को लेकर? आइए इधर आइए जी। सबसे पहले सबको, सारे देशवासियों को मैं बधाई देना चाहूँगा चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के लिए। सभी भारतवासियों को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ये जो है हमारे देश के बुद्धिजीवी साइंटिस्टों के द्वारा ही सफल हो पाया है कि हम आज चंद्रमा पे हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे भारत प्रथम देश है जो वहाँ पे गया है और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना है। देखिए, वहाँ चंद्रमा पे भी वहाँ का वातावरण, जलवायु आदि के बारे में वहाँ वो खोज करेगा, और पूरे विश्व को, पूरे देश को जो है फिर खोजने में, मतलब उस पर खोज करने में आसानी मिलेगी। जो वो तथ्य देगा, जो तथ्य सामने आएगा वहाँ से उसके पूरे विश्व वालों को फ़ायदा होगा। आपका क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे? आइए इधर आइए, क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या नाम? हमारा नाम शाश्वत है। क्या कहना चाहेंगे चंद्रयान 3 को लेकर? ये भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जिससे कि हम पूरे विश्व को समझा पाएँ कि हमारा डाटा कितना इम्पोर्टेंट है। विदेशों में जो फिल्में बनती हैं उस बजट में हमने एक अपना मिशन लॉन्च कर दिया, और भी एक बड़ा मिशन लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद भी हम सफल हो गए। ये एक विश्व के लिए बड़ी सोच है कि हमने इतने कम खर्च में भी एक ऐसे नॉलेज के तत्व पे, इसरो के दम पर हमने एक मिशन लॉन्च कर दिया। पाकिस्तान की जनता भारत की वाहवाही कर रही है और पाकिस्तान में भी अब इस तरह की तकनीकों को अब बनाने के प्रयास में लोग लगे हैं। क्या लगता है पाकिस्तान भी कभी चंद्रमा पर जाएगा क्या? देखिए पत्रकार महोदय, भारत बहुत आगे है और पाकिस्तान से भारत की बराबरी करना बहुत बड़ी बात है। अब क्या बोल रहे हैं मैं तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। आपके चैनल का भी नाम मुझे लगता है प्यारा भारत है, तो भारत शुरू से प्यारा रहा है, भारत शुरू से ऊंचा रहा है, और भारत का झंडा हमेशा लहरता रहा है, चाहे देश विदेश रहा हो, चाहे चंद्रमा रहा हो। और पाकिस्तान से हमारी बराबरी मत करिए। पाकिस्तान वो छोटा सा राज्य है, उत्तर प्रदेश से इतना बड़ा राज्य है, और उत्तर प्रदेश की इतनी संख्या है उससे कम संख्या पाकिस्तान की है। पाकिस्तान को तो देश का दर्जा दिया गया है। आप क्या बात करते हैं? भारत का टुकड़ा बन के पाकिस्तान बना हुआ है, अब पाकिस्तान से बराबरी भारत की कर रहे हैं। नहीं, बराबरी नहीं की जा रही है। ये बताइए इनकी तकनीक क्या, उनकी तैयारियां हैं कुछ ऐसी जो चंद्रयान पे जाने के लिए? अभी शुरू में बोले कि रूस भी पीछे रह गया,
भारत से रूस भी पीछे रह गया, तो भारत इतना आगे निकल चुका है कि रूस को पीछे छोड़ दे रहा है। और तैयारियां पाकिस्तान की जाके स्थिति देखिए ना, जिसके घर में खाने को अन्न नहीं है, जो रोटी के लिए तरस रहा है, जो जिसका खुद का प्रधानमंत्री गिरफ्तार पड़ा हुआ है, तो क्या वो बनाएगा, जाएगा चंद्रयान पर लैंडिंग कराएगा, झंडा लहराएगा? पाकिस्तान छोटी सोच रखता है तो छोटी सोच ही रहने दीजिए, आगे सोचने के लिए मत बात करिए। क्या लगता है चंदा मामा के ऊपर अब पाकिस्तान भी जा सकता है, ऐसा आप लोग को उम्मीद है? नहीं, पाकिस्तान का तो बजट ही नहीं है उतना कि वो जा सके। भारत गया है, कितनी खुशियाँ आपके अंदर? भारत गया, बहुत अच्छी बात है। भारत अपना चौथा स्थान ग्रहण किया है ये चंद्रयान भेजकर। क्या लगता है चौथा स्थान कितना महत्वपूर्ण होता है चंद्रमा पे? भारत जैसी देश, जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, इस देश को कहीं न कहीं बहुत सालों पहले गरीबों का देश कहा जाता था। आज ये देश इतना मजबूत हो गया है कि दक्षिणी ध्रुव में पहला कब्जा दिया। बिल्कुल, देश अब मजबूत हो गया, आर्थिक और वैज्ञानिकों के रूप से बिल्कुल मजबूत हो गया है। जिस तरीके से हम कहेंगे कि अब 2014 के बाद से, जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तब से और मजबूती मिली है। वो साइंटिफिक तरीके से भी देख ले, वो आर्थिक तरीके से भी देख ले, हर एक तरफ देख लें। ये साइंटिफिक को बढ़ावा देना हमारे प्रधानमंत्री जी का दिया। उसके पहले भी इसका श्रेय आप किसको दे रहे हैं? प्रधानमंत्री को दे रहे हैं या इसरो के वैज्ञानिकों? इसका श्रेय पूरे भारत के जितने भी जनता है, सभी 135 करोड़ देशवासियों को, और सर्वप्रथम इसरो को देना चाहूँगा। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिसने ये साहस भरा कि आप कर सकते हैं। कि जब चंद्रयान 2 हारा, जाके हमारे प्रधानमंत्री जी ने पीठ थपथपाया कि आप कोई बात नहीं, आप असफलता ही सफलता की चाबी है। तो दूसरी तौर पे हम प्रधानमंत्री जी को भी इसका श्रेय देना चाहते हैं, और सबसे पहले इसरो को। आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं है, इसरो के वैज्ञानिकों का है। वहीं देखिए आपके पार्टनर जो हैं, आपके सहयोगी जो हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि दूसरी जो श्रेय जाती है वो देश के प्रधानमंत्री की जाती है। देखिए, भाई ने बात बहुत बढ़िया बोली कि भारत के हर एक नागरिकों से जाता है, जो एक आस लगा बैठी थी। भारत के वैज्ञानिक शुरू से मेहनत करते रहेंगे और झंडा लहरा के आएंगे देश में। और बात रहा कि प्रधानमंत्री जी के, देखिए, चाहे पोखरान का टेस्ट रहा हो, चाहे न्यूक्लियर का टेस्ट रहा हो, चाहे तमाम ऐसी चीज़ों का टेस्ट रहा हो, वो इंदिरा जी के समय हुआ है, नेहरू जी के समय हुआ है, इसरो की स्थापना हुई नेहरू जी के समय हुआ है। तो तमाम ऐसी चीज़ें जो जिसको कांग्रेस मजबूत धीरे धीरे सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ाती आई है। और आगे प्रधानमंत्री जी की बात, तो वर्तमान समय में प्रधानमंत्री है। अगर देश का हर एक नागरिक निराश होता है तो उनको मजबूती देना प्रधानमंत्री जी का काम है। प्रधानमंत्री जी की मजबूती देना बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ बुद्धिजीवी लोग भारत में बसे हुए हैं, जिनका दिमाग इतना तेज है कि रूस के लोगों को पीछे छोड़ दे रहा है। और पाकिस्तान से बराबरी मत करिए। और पाकिस्तान से किसी की बराबरी नहीं हो रही है। साफ तौर पे सवाल ये पैदा हो रहा है कि नहीं, हम आपकी बातों को काटें। सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या पाकिस्तान जैसा देश भी चंद्रमा पर जाने के लिए कुछ तकनीकी का प्रयोग कर सकता है? मेरे सवालों को जवाब दीजिए। जाके पाकिस्तान के नागरिकों से पूछूंगा, दिल रो रहा है इस टाइम कि भारत बहुत आगे निकल रहा है, बहुत पीछे जा रहे हैं। पूर्ण रूप से श्रेय वैज्ञानिकों को जाता है, और उस व्यक्ति को जाता है जो इतनी मेहनत करके, कड़ी लगन करके, इतने कम बजट में उस मशीनरी को तैयार किया और शांतिपूर्ण तरीके से एक सॉफ्ट लैंडिंग करा के भारत का झंडा लहरा दिया। और पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान बहुत छोटा देश है, कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जी, पाकिस्तान तब तक नहीं जा पाएगा जब तक वो आतंकवाद को पैदा करना बंद करेगा। वो उनका ये एक दिशा है कि वो आतंकवाद पैदा करेंगे, तो वो किस तरीके से मूल पर जाएंगे? उनका काम है कि आतंकवादी पैदा करना, वो देश में देश विदेशों का कई चीज़ों सीज फायर का उल्लंघन करना। तो किस तरीके से पाकिस्तान जाएगा, ये आप भी सोच ही सकते हैं। बिल्कुल नामुमकिन है। जब तक वो पहले तो पढ़ाई के तौर पर वहाँ जो शिक्षा है, जब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगी, तब तक भारत में शिक्षा का सुधार बहुत पहले ही था। इसलिए आज वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं वो आगे बढ़ के ऐसा काम किए। पाकिस्तान में अभी शिक्षा का वो दौर नहीं है। जब तक शिक्षा नहीं रहेगी, जब तक तकनीकी रहेगी, तब तक किसी नामुमकिन है जाना। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी बगल में है, छात्रों के बीच हैं। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई है दक्षिणी ध्रुव में, चंद्रमा पे अब भारत पहुंच चुका है। सर, बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी सपना पूरा हुआ है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में जो भी मिल रहा, खुशी ही मिल रहा है। इतना बड़ा जो है कि मंदिर बन गया, और बहुत बड़ी खुशी 1-2 दिन के अंदर जो सुनने को मिला, और बच्चा और हर लोग बहुत काफ़ी खुश हैं। और ऐसे उम्मीद करता हूं कि अगर प्रधानमंत्री और आदित्यनाथ योगी जी, इन लोग 5 बार भी सरकार इन लोग की बने तो कम है हमारे भारत के लिए। और जो भी काम लोग किए हैं, चंद्रमा पे भारत है, खुशियाँ कितनी हैं आपके अंदर? बहुत ज़्यादा, 110%, बहुत ज़्यादा। ये तो लोग कितना कहेंगे कम है, बहुत काफ़ी खुशी हर लोग के अंदर है। जी बिल्कुल। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र इस खुशियाँ को कैसे जाहिर करना चाहते हैं, भैया बताएं। हम लोग उद्घोष लगा के भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम मातरम, वंदे मातरम।
अरे मातरम मातरम वंदे मातरम। हम सदैव भारत माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ हम अपनी खुशियाँ को इजहार करते हैं और हमारा भारत सदैव आगे बढ़े। भारत माता की जय। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। इस तरीके बहुत से बहुत धन्यवाद। तो देखिए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के तमाम छात्रों को आप सब सुन रहे थे। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग और वाराणसी ही नहीं, पूरे दुनिया में भारत की प्रशंसा की जा रही है। अब भारत का नाम अब चंद्रमा पे भी देखा जा रहा है। यूँ तो चौथा देश बना है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव में पहला देश भारत नज़र आ रहा है और भारत में इस तरह की खुशियां हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में तमाम जो छात्र हैं वो भारत माता की नारों से गूंजते नज़र आए हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रखते नज़र आए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि पाकिस्तान अभी भूखमरी से झेल ले, उसके बाद चंद्रमा पर जाने की सोच रखे।